जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमारे गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार। छत्तीसगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत धान खरीदी पर आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। इसी बैठक में धान और मक्का खरीदी के संबंध में नीति निर्धारित करेगी से जेकर अनुसार अवैया खरीफ विपणन बछर 2020-21 में प्रदेश के किसान मन ले समर्थन मूल्य में धान और मक्का खरीदी करे बर किसान पंजीयन के अवधि 17 अगस्त ले 31 अक्टूबर तक निर्धारित करेगी है। नवा किसान मन के पंजीयन तहसीलदार के माध्यम ले करे जाही। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में अनुमानित 85 लाख टन धान उपार्जन बर आवश्यक नवा जूट बारदाना के व्यवस्था जूट कमिश्नर के माध्यम ले करे जात है। जुन्ना बारदाना के उपलब्धता सुनिश्चित कराए बर ओखर दर 12 रुपया प्रति नग ले बढ़ा के 15 रुपया प्रति नग निर्धारित करेगी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ खरीफ बछर 2020-21 में किसान पंजीयन के बेरा पंजीकृत कराए के धान के रकबा के आधार में दे होही। पंजीकृत किसान डहा ले समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेचे में घलोक पंजीकृत रकबा में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ मिली। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल शामिल हुए। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक जेमा विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदेश में जो धान खरीदी किया जाना है उसके लिए किसानों का मक्का और धान के लिए पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। नए जो किसान रहेंगे उसका उनका पंजीयन तहसीलदार के माध्यम से होगा। तो मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में बैठक हुई है और जानकारी संग हमारे संग जुड़ा थे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। राजेश, मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में का कुछ चर्चा हुई है और का कुछ नवा विषय पर निर्णय लेके? मंत्रिमंडल उप समिति की जो बैठक हो रही सो वह धान खरीदी के समीक्षा कैसे का धान खरीदी करे जाना है, एक अलावा कस्टम मिलिंग कैसे का किए जाना है, ये सब मान लेकर बैठक हो रही। जेकर अध्यक्षता करे रही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। और बैठक के बाद जब हम ओकर मन से बात करें तो वहाँ पता चली कि ये धान खरीदी ए बार पिछले बार से ज़्यादा लक्ष्य रखे गए धान खरीदी के। तो एक बार धान खरीदी केंद्र के जो संख्या भी बढ़ाए जाते, जो समिति जो खरीदी करे थे ओकर संख्या भी धान खरीदी की जो केंद्र के है ओकर संख्या के बरोबर वो समिति बनाई जाए। एक अलावा धान खरीदी के साथ साथ जो मक्का खरीदी है ओकर बर जो पंजीयन कराए जाते हैं जाकर काबर की जते किसान बने पंजीयन करी ओकरे धान खरीदी की जाही। और धान खरीदी के साथ एक साथ एक बार मक्का खरीदी भी करे जाते तो एक बार भी पंजीयन के तारीख घोषणा करे है 17 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक के ये एक पंजीयन हुई। और एक चीज और निर्णय लिए गए है कि एक बार जो है पिछले बार की तरह जो है एक बार ज़्यादा धान खरीदी के लक्ष्य यहाँ पर रखे गए हैं और एक कारण जो धान खरीदी केंद्र की संख्या भी बढ़ाए जाए की तैयारी चलत है। तो कैसे का धान खरीदी हुई, धान खरीदी पर जो धान खरीदी केंद्र में जो तैयारी करे जाना है वो सबके यहाँ पर चर्चा हुई से और अधिकारी मन निर्देश दे गए है कि काबर आप मन तैयार रहो कि पिछले बार की तुलना में एक बार ज़्यादा धान खरीदी हुई तो ओकर पूरा तैयारी करके रखे रहो ताकि भी जो लोग मनाही किसान बनाही ओला किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी कुल मिला के धान के खरीदी के रकबा बढ़ाए के बात यहाँ हुए है और संगे संगे काफ़ी महत्वपूर्ण ये महती बैठक काबर के किसानों धानों पर विस्तार ले चर्चा हुई। जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बर्धनागु छत्तीसगढ़ बस ऑपरेटर मन के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के संग हुई इस मीटिंग के कोनो नतीजा नहीं निकल पाई। बस ऑपरेटर अपन मांग ला लेके ठोस आश्वासन नहीं मिले में बस नहीं चलाए बर अड़ी रही और सोमवार के परिवहन मंत्री ले चर्चा ले पहली छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर मन के रायपुर बस स्टैंड में एक बैठक हुई जेमा मांग ला लेके रणनीति तैयार करेगी। बैठक के बाद परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कहीं के बस ऑपरेटर के सब्बो मांग ऊपर विचार कर जाही। ये मां कुछ ऐसे मांगे जेमा मंत्रिमंडल ही निर्णय ले सकते। परिवहन मंत्री ले ठोस आश्वासन नहीं मिले मां बस मालिक का मन बस नहीं चलाए के फैसला
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देशलहर कहिन कि जब तक ओखरमन के मांग ऊपर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देते तब तक बस नहीं चलाबो। प्रमुख मांग में 21 मार्च तक के टैक्स माफ करे, नॉन यूज बस ला टैक्स मुक्त राखे, डीजल के रेट के तुलना में यात्री किराया में बढ़ोतरी और टोल टैक्स ले मुक्ति है। बीजेपी या सरकार ऊपर बस मालिक और जनता के परेशानी ले मतलब नहीं हो के आरोप लगाई है। मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई, हमने सारी चीज़ों को बता दिया, अच्छे से सुने उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों से और सीएम साहब से बात करूंगा, लेकिन अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, ना उन्होंने कोई आश्वासन दिया है, ना कुछ नहीं। तो इसलिए जब तक ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होगी हम बस किसी सूरत में चलाने की स्थिति में नहीं हैं। और ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये तय हुआ है कि जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और इसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने का प्रयास करेंगे। ये लोग बातचीत के अंदर में विश्वसनीयता होना चाहिए। सरकार में अगर कोई मंत्री या अन्य लोग जो बात करते हैं तो उस बात पे कहीं न कहीं अमल होना चाहिए, इसका अभाव है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरा में आवत है। उन 15 अगस्त के 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आई। उन संघ के सेवक मंगले भेंट करी और संघी भाजपा के वरिष्ठ नेता मल्ले घलो का मुलाकात करी थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान घलो का अगुआ है। उन कही ने के हमार सरकार की उपलब्धि और काम के आरएसएस प्रमुख का प्रशंसा करते। उम्मीद है कि भागवत आई तब बीजेपी ले जुड़े लोगन ला घलो के बारे में सुझाव दी। आदरणीय मोहन भागवत जी का पहला प्रवास मध्य प्रदेश और दूसरा प्रवास छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सार्वजनिक रूप से छत्तीसगढ़ के सरल संघ चालक जो प्रमुख होते हैं आरएसएस के, उन्होंने प्रशंसा किया है। स्थानीय आरएसएस के लोगों को और जो लोग भी आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, उनको भी सद्बुद्धि देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मरवाही में सोमवार के दिन भाजपा के कार्यकर्ता बना कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करें। भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता मनु पर सिवनी चिचगोहना रोड के शिलान्यास पत्थर निकाल के फेंके के आरोप लगाई है। भाजपा कार्यकर्ता बन के कहना है कि पूर्व सीएम रमन सिंह मरवाही के विद्यासागर चौक ले सिवनी तक रोड बनाए के स्वीकृति दे रही, जेकर शिलान्यास घलो करे गे रही। फिर 2018 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के हार के सेती सड़क के राशि कांग्रेस सरकार वापिस ले लीस और शिलान्यास के पत्थर घलोक निकाल दे गए है। शिलान्यास के पत्थर निकाले वाला के ऊपर कार्रवाई के मांग करते हुए भाजपा जिला कार्यकर्ता मन पदयात्रा निकाल के विरोध प्रकट करें। सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू करे के आश्वासन के बाद पदयात्रा समाप्त करेगी। उसकी भूमि पूजन शिलान्यास उसके टेंडर की राशि तक पास हो चुकी थी और उस राशि को यहाँ मरवाही में क्योंकि चुनाव में कांग्रेस की भारी हार हुई तो बदलेवश वो राशि को वापस कर दी गई। सड़क का जो इन्होंने रोका गया है इसका निर्माण, हम चाहते हैं कि भूपेश सरकार इस सड़क को तुरंत तत्काल बनाए। ये दरी हो सकते है कि कांग्रेस मरवाही उपचुनाव में कोनो महिला उम्मीदवार पर दांव लगाई। ऐसे अनुमान एकर बर लगाए जाते हैं कि महिला नेत्री मनहा पार्टी ले महिला प्रत्याशी ला उम्मीदवार बनाए के मांग करी ने। अगर पार्टी या महिला नेत्री मन के बात में सहमति दे दी तो ये दरी मरवाही उपचुनाव में महिला उम्मीदवार ला मौका मिल सकते। असल में बीते दिन चुनाव में भाजपा के वोट प्रतिशत एकरे बार बढ़े रही, काबर के पार्टी अब महिला उम्मीदवार मन ला मौका दे रही। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में मरवाही में कांग्रेस की जमानत ही जब्त हो गई रही। यहाँ महिला मतदाता की संख्या पुरुष से ज्यादा है। उन्हें चुनाव जीते के बात करें तो अब तक मरवाही के विधायक पुरुष ही रही है। यदि कांग्रेस कोनो महिला नेत्री ला यहाँ ले उम्मीदवार बनाते तो महिला वोटर मन ला साधे में पार्टी ला सफलता मिल सकती। तो दावेदारी तो कई महिलाएं दे रही हैं, उसमें मैं भी दावेदारी कर रही हूँ। और मैं पहले भी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, कई पदों में रह चुकी हूँ, जैसे कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ, अभी वर्तमान में प्रदेश संयुक्त सचिव हूँ और अभी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। और मैं चाह रही हूँ मेरे को टिकट मिले।
टिकट मिलना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महिला को दें, पुरुष को दें, अपन को इससे कोई इतराज नहीं है, पर अधिकार तो महिलाओं का भी बनता है। और निश्चित तौर पर अभी जो चुनाव होगा उसका अलग ही मतलब रूप रहेगा, रूपरेखा रहेगा। अभी पूर्व में हमारे महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रहती थी चुनावों में, बूथों में। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिलाओं की भागीदारी रहेगी। कांग्रेस ऊपर सत्ता के दुरुपयोग करे के आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनहा कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिन है, जेमा बताया गया कि बछर 2014 में सामुदायिक भवन के निर्माण में लाखों रुपया खर्चा करे गे रहीस, बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलासपुर ला आवंटन कर दी। जौन भूमि ला जन उपयोग पर आवंटित करे गे रहीस ओला रद्द करत हुए एक पार्टी ला भूमि आवंटित करे जाना साफ दर्शाते कि कौन तरह ले कांग्रेस सत्ता के दुरुपयोग करके कार्यपालिका ला मजबूर करत है। MIC के प्रस्ताव पर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने आयुक्त को लिख के दिया है कि ये न दिया जाए, क्योंकि ये सामुदायिक भवन है, पब्लिक के उपयोग में आता है। अगर इसका भी समाधान नहीं हुआ तो अल्टीमेटली न्यायपालिका है। गौरेला में नगर पंचायत अध्यक्ष और 3 भाजपा पार्षद के 2 दिन पहले कांग्रेस प्रवेश पर भाजपा गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आरोप लगाए हैं कि उनकर पार्टी के नेता और गौरेला नगर पंचायत अध्यक्ष गंगोत्री राठौर ला कांग्रेस के प्रदेश सरकार के इशारा में किडनैप करके दबाव बना के जबरन पार्टी प्रवेश कराएगी से, जबकि ये ला स्थानीय आयोजन में कराए के बजाय रायपुर ले जाके कराए गए हैं। भाजपा के आरोप है कि ये दो दिन पहले राम मंदिर के निर्माण के आयोजन में पूरी तरह ले भाजपा के कार्यक्रम में शामिल घलोक हुई है। उन्हें भाजपा के दूसर पार्षद मन घलोक अध्यक्ष के ये पार्टी परिवर्तन ले नाखुश होकर PIC मेंबर ले इस्तीफा के पेशकश करी है। हम अब विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो PIC में भी वो कांग्रेस के सदस्यों को रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है पार्टी के द्वारा कि हम सभी लोग इस्तीफा देंगे PIC, हमको नहीं रहना है उसमें। भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष को उन्होंने पार्टी का परिवर्तन कराया है, और जो हमारे पार्षद अभी PIC में थे हम उनका इस्तीफा दिला रहे हैं और हम अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। बिलाईगढ़ में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय पंचायत सचिव के हक के बात करीन। उन बीते 2 बछर ले कार्यरत पंचायत सचिव के संविलियन और नियमितीकरण के मांग करीन। उन कहिन के शासन के मंशा के अनुरूप सचिव हमेशा अपन कार्य के प्रति सजग रही थे। पंचायत सचिव सब प्रकार के चुनाई पंचायत और समाज कल्याण काम और कोरोना महामारी में संरक्षण ला सजगता ले निभा थे। संविलियन के बाद ये लोगन पंचायत में और अच्छा तरीका ले अपन भागीदारी के निर्वहन करी। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हम लोगों को और सभी 50 सम्मानीय विधायकों का अनुशंसा पत्र को देखते हुए निश्चित ही परीक्षा अवधि पूर्ण पश्चात हम लोगों को नियमितीकरण की कार्यवाही किएंगे की एक मांग रही है और कांग्रेस की घोषणा पत्र में भी रही है कि ससम्मान उनको वेतनमान दिया जाए। और हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पंचायत सचिव जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, जिसकी संख्या महज 11,000 ग्राम पंचायतों में लगभग उतनी ही संख्या में पंचायत सचिव के पद हैं, तो उनको भी विभाग के मूल पदों पर नियमित कर दिया जाए। तो IBC 24 में खबर दिखाए जाए के बाद अब खुद अंबिकापुर के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की CGDRC के खिलाफ धरना में बैठ गिन है। बता दें कि IBC 24 खबर दिखा रही है इसके अंबिकापुर में बनत सड़क के निर्माण लले के ठेकेदार और अधिकारी मन के मनमानी जारी है। उमा सड़क के चौड़ाई के ध्यान नहीं रखेगी और न ही पाथवे के ख्याल रखेगी है और सड़क ऊपर पौधा रोपे के मामला में घलोक लापरवाही के बाद अगुवाई है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता ले घलों का समझौता करेगी से ये सड़क के बने ले लोगन के परेशानी और बढ़ गए है। ड्रेनेज सुविधा नहीं होए ले लोगन के घर में पानी घलों घुसत है। अब ये मामला में मेयर डॉक्टर अजय तिर्की संज्ञान लेते हुए निर्माण में लिप्त अधिकारी मन के खिलाफ FIR दर्ज करके मांग करे है। नाली में क्या है कि ज़्यादा ढलान नहीं है, एक साइड दोनों साइड ऊंचा है, बीच में क्या है स्लोप है, जिसके चलते नाली का पानी घरों से जो निकलता है वो नाली का पानी और बरसात में जो पानी गिरती है वो सारी इकट्ठे होकर रोड नाली और घरों में घुस रहे हैं। हर बार कंप्लेन करते बताते जब पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ता है तो रोड में भरता है, रोड के भरने के कारण घर में आता है पानी,
नाली भरती फिर हमको निकलना मुश्किल हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, अलमारी भर जाती है, दीवान में पानी आ जाता है। ये समस्या है हमको। पानी का लेवल लिए और उसका ड्रेन, नेचुरल ड्रेन को देखते बिना देखे इन्होंने बना दिया और जैसे ही पानी गिरता है यहाँ की जनता इतनी परेशान होती है, पूरे घर में पानी भर जाता है। और हम लोगों ने एफआईआर करने के लिए भी एसडीएम का भी ज्ञापन सौंप रहे हैं कलेक्टर साहब के नाम से। बिलासपुर के अटल यूनिवर्सिटी हा कोरोना ला देखत हुए नवा परीक्षा पद्धति तय करे है। ये खर तहत स्टूडेंट्स ला ऑनलाइन प्रश्न पत्र दे जाही। ये पद्धति में पेपर कॉलेज के मेल, व्हाट्सएप, छात्र के यूजर आईडी या कॉलेज के वेबसाइट में अपलोड करे जाही। कॉलेज में एक प्रिंटेड कॉपी घलो को निकाले जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के 50 ले ज्यादा कॉलेज के वेबसाइट बंद पड़े हुए। ऐसे में स्टूडेंट्स ला आंसर शीट जमा करे 2 घंटा के बेरा दे जाही। वो ईमेल के जरिया या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम ने आंसर शीट भेज सकी या फिर सीधे यूनिवर्सिटी में घलोक जमा कराए जा सकते। कुलपति जीटी शर्मा बताइन कि छात्र अपन उत्तर पुस्तिका यूनिवर्सिटी के कोनो भी कॉलेज में जमा करा सकते। तो आंसर लिख करके वो उसी महाविद्यालय में अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर सकता है। हमारे जितने भी करीब 200 महाविद्यालय हैं उनमें सब में जमा कर देंगे। सुकमा में नक्सली मन 21,000 ग्रामीण मन संग डांस करे के वीडियो जारी करे हैं। नक्सली के दक्षिण सब जोनल के प्रवक्ता वीडियो जारी करके बताइए कि बीते 2 जून के नक्सली मन कला गजग कार्यक्रम के आयोजन करे रही से येमा सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के 21,000 ग्रामीण हिस्सा ले रही। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चले रही। ये बेरा ग्रामीण घलों का शामिल हो रही। जोन ग्रामीण मन मोबाइल लेके कार्यक्रम में पहुंचे रहे ओखर मन के मोबाइल जब्त कर ले गई। कला गजग कार्यक्रम में सबो झन जम के डांस घलो करे रहे। आप ये जो तस्वीर देखा था ये वही तस्वीर की बात कर रहे थे। माओवादी मन के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव रमन्ना के मौत के 8 महीना बाद घलोक माओवादी मन अपन नवा सचिव की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। फिर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में ये काम मणकम सुदर्शन संभालत है, जोन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रभारी है। ये पूरा मामला माओवादी डहार ले कोनो बयान अब तक आगू नहीं आया है। दूसरे डहार पुलिस के ये कहना है कि भीतर ही भीतर संगठन में आदिवासी और बाहर ले आए टॉप लीडर में बदला लेके होड़ माचे हुए हैं और एक वर्ग हिड़माला नक्सल संगठन के सचिव बनाना चाहते हैं, जबकि हिड़मा के राजनीतिक का अनुभव बहुत तेज कम है। उन्हें बेहतर चेहराला सचिव बनाए की चुनौती घलों को नक्सली मन के आगू है। दिसंबर 2019 में दंडाकरण स्पेशल जोनल कमेटी सचिव रमन्ना की मृत्यु होने का स्पष्ट जानकारी आगे है। उसके बाद विगत लगभग 8-9 महीने में नक्सल द्वारा उनकी रिप्लेसमेंट में किसी और को सचिव के रूप में नियुक्त नहीं कर पाया है। इसके कारण हम लोग के विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पता चल रहा है आपस में इन लोग का काफ़ी खींचतान चल रहा है। इस टाइप का हमको इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त हो रहा है। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मन के मौत के बाद अंतिम संस्कार तोरवा इलाका के मुक्तिधाम में करे के आदेश प्रशासन ने दे है। जेकर बाद मुक्तिधाम के तीर तार में आबादी और रहवासी इलाका हो सेती वहाँ रहिया बनला संक्रमण फैले के डर सतावत है। जेकर सेती रहवासी एक विरोध में खड़े हो गए और वहाँ शव के अंतिम संस्कार करे के विरोध करते थे। लोगों के कहना है कि प्रशासन ला रहवासी क्षेत्र ले दूर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के व्यवस्था बनाना चाहिए। अरे भाई, तुम बॉडी के लिए इसको चिन्हांकित की हो तो अब इनको जितने रहवासी हैं इनको आप मकान दे दो और यहाँ से इनको जाने दो। ये यहाँ इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं और शासन ने इसका काम किया। हम शासन का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी उनकी सुविधा दे दो उनको कि कल को उनकी जान पे खतरा न पड़े। 30 तारीख को प्रथम अवस्था में एडमिट किए थे, उसके बाद 6 तारीख को फिर वहाँ ले गए थे और कल का रिपोर्ट मतलब किए तो बताया कि पॉजिटिव है और रात को 12:30 बजे इसका ध्यान हो गया। तो हमार बानी अमरकोट में अभी भारत के मूलत विदा जय जोहार।